वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के इस माहौल में ऑनलाइन क्लासेस जोर शोर से चल रही हैं। अब समस्या स्टूडेंट और टीचर्स के पास ये आ गई है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे लें और कैसे दें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से लिया जा सकता है, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा और बहुत ही आसान और सिक्योर मोड है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एग्ज़ाम कैसे लेंगे ऑनलाइन। सबसे पहले आप ब्राउज़र में exam.net क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की कुछ स्क्रीन आ जाएगी। तो आपको exam.net पर ले जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सामने दो टैब आ गए हैं, एक स्टूडेंट का है, एक टीचर का है। सबसे पहले आप एज ए टीचर रजिस्टर करेंगे। मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड बना रखा है तो मैं उससे लॉगिन करूंगा। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए ये बता दूं कि इस पर रजिस्टर किस तरीके से और कर सकते हैं। आपके पास यदि जीमेल अकाउंट है तो उससे रजिस्टर कर सकते हैं, यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उससे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप रजिस्टर टैब को दबाना होगा। उस पर आपको वेरियस बहुत सारी कंट्रीज़ दिखेंगी, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो उसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंट्री क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी सिटीज़ के नाम आ जाएंगे। उनमें से आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी को आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको उस सिटी से रजिस्टर्ड स्कूल्स और कॉलेजेस के नाम आपको दिखाना शुरू कर देगा। आपको उनमें से जो भी आपका स्कूल है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक टू ऐड स्कूल टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वहाँ पर सिटी का नाम और स्कूल का नाम ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद क्लिक बटन दबाना होगा। जैसे ही आप क्लिक बटन दबाएंगे तो आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। चूँकि मैंने ये रजिस्टर कर रखा है इसलिए मैं इसको ऑप्शन को क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लोज कर रहा हूँ। और अब हम चलते हैं साइन इन पेज की तरफ। तो साइन इन पेज पर इस तरह से कुछ दिखेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपको वो क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि सपोर्ट है, प्रोफाइल है, माई स्कूल है, सर्वेलेंस है, एग्ज़ाम लिस्ट है, न्यू एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने क्लिक किया माई स्कूल पर। माई स्कूल पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेंगे कि इनवाइट कलीग्स, आप अपने कलीग्स को इनवाइट कर सकते हैं कॉपी करके। इस लिंक को कॉपी करके आप अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना उनका ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं और सेंड इन्फॉर्मेशन करने से उनको सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सब एज ए टीचर आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम क्रिएट करना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे क्रिएट करते हैं। एग्ज़ाम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक न्यू एग्ज़ाम, आप किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ले रहे हैं वो यहाँ पर टाइप करना होगा। सपोज़ मैंने साइंस लिया तो मैंने साइंस का इनिशियल डाल दिया, मैं पूरा नाम भी डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर SCIE लिख दिया। अब आता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी इन्होंने दे रखे हैं कि 3 प्रकार से आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। नो डिजिटल एग्जाम क्वेश्चंस, इसमें क्या होगा कि आपको अपने क्वेश्चंस वॉइस के रूप में देने होंगे, ओरली और पीस ऑफ पेपर में देने होंगे, जो कि हम यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। एक है PDF फाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। या राइट एग्ज़ाम क्वेश्चंस, जैसे ही आप राइट एग्ज़ाम क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहाँ पर इस ब्लॉक में अपने सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं और उनको अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप सारे फॉर्मेटिंग कर लेंगे क्वेश्चन पेपर की तो आप यहाँ पर ओके बटन दबा सकते हैं, नहीं तो आप कैंसिल एंड क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे एक तो आपके पास फिर से ऑप्शन रहेगा कि आपको किस तरीके से अपलोड करना है। तो मैं PDF मोड यूज़ करूँगा। तो PDF में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास अपलोड ऑप्शन आ गया। तो जैसे ही मैंने अपलोड फाइल सिलेक्ट की तो इस तरह से अपलोडिंग फाइल दिखा रहा है। तो इसमें आपको थोड़े समय वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो फाइल अपलोड होती है। जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी तो वो पूरी फाइल आपको दिखने लगेगी कि किस तरह का पेपर आपने भेजना चाह रहे हैं। तो हम थोड़ा वेट करेंगे। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक पेपर अपलोड हो चुका है। इसमें जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सारी हमारी पूरी PDF फाइल अपलोड हो चुकी है। हम क्लोज करेंगे। अब हमारे पास
फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स की हम क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। तो हम उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, क्लास एक्सेट्रा जो हमको चाहिए वो हम उनसे क्लिक करके ले सकते हैं। यहाँ इन बॉक्सेस को आपको टिक करना होगा, फर्स्ट नेम को टिक करना होगा, लास्ट नेम एंड क्लास। इस तरह से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं स्टूडेंट वर्क स्पेस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टूडेंट वर्क स्पेस में राइटिंग एरिया है हमारे पास जो हमको इनेबल रखना है, ठीक है। उसके बाद स्पेल चेक यदि आप करना चाहते हैं नो कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए हम एस रखेंगे। आप जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी हो गए, कन्नड़ा हो गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें लिखना बहुत मुश्किल होता है, टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे इस ऑप्शन को स्कैन हैंड रिटन सॉल्यूशन विद अ मोबाइल फ़ोन, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि जो भी अपने नोटबुक पे या उसमें लिखेंगे उसको स्कैन करके उसका फ़ोटो लेके अपलोड कर सकते हैं, जिससे उनकी ये समस्या सॉल्व हो जाए। हम इसको इनेबल कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी टूल्स दे रखे हैं जिनकी यदि आपको आवश्यकता है तो उनका यूज़ कर सकते हैं। हम इनमें से अभी कोई आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों की, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मोड में रखेंगे। ऑडियो फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स यदि आप देना चाहें तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उनको भी हम डिसेबल करके रखेंगे। इसका सबसे प्यारा मुझे जो लगता है सब्जेक्ट टूल्स, बहुत ही प्यारा फीचर है। आप देखिए इसमें ड्राइंग ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं। ड्राइंग ऑप्शन कहाँ कहाँ काम आ सकता है, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गई, कोई ड्राइंग करनी है, कोई फिगर बनाना है, कोई नॉमेनक्लेचर करना है, तो बच्चे इसका बड़ी अच्छी सहूलियत के साथ उपयोग कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे फार्मूला एडिटर, जैसे मैथ्स का कोई एग्ज़ाम है उसमें फार्मूला कोई इक्वेशंस लिखनी है, फार्मूलास लिखने हैं, तो उनको भी आप एडिट करवा सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं इसको अभी डिसेबल करके रख रहा हूँ। जैसे कैलकुलेटर का ऑप्शन है तो आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं मैथ्स में यदि उनको ज़रूरत पड़ता है। इसमें बेसिक फीचर्स रहेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस यहाँ आपको देखने मिलेंगे। अब इसके बाद आप आते हैं सिक्योरिटी फीचर्स। तो exam.net हाईली सिक्योर फीचर है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो सिक्योरिटी है उसको ही इनेबल करके रखेंगे आप, है ना। और जैसे कि आप जानते होंगे कि स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे मोजिला हो गया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, आपका क्रोम हो गया, क्रोमियम हो गया या ओपेरा हो गया। तो आप स्टूडेंट्स को अलाउ कीजिए कि सारे ही ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में आपका एग्ज़ाम खुल सके। तो आप देखिए इस तरह से हम लोग सारी सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए यहाँ पर आएंगे। सेटिंग फॉर द लेयर सिक्योरिटी मोड, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार से क्लिक कर सकते हैं। रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन बट अनलॉक इमीडिएटली, आप स्टूडेंट से यदि वो कुछ देर के लिए आइडल बैठते हैं, चीटिंग करने की कोशिश करते हैं कुछ तरीके से, उसको रोकने के लिए यहाँ एक फ़ीचर है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि लॉक कर दें उनकी स्क्रीन्स इमीडिएटली, बट उनको अलाउ करें, अनलॉक करें। जैसे वो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगे वो सॉरी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसके बाद उनकी स्क्रीन जैसे ही वो लिखते हैं तुरंत उनको लिखने के लिए अनलॉक कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है क्रिएट द एग्ज़ाम, ये आपका फाइनल स्टेप है। इसको जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रिएट हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक विंडो पॉपअप हुई है कि न्यू एग्ज़ाम हैज़ बीन क्रिएटेड। तो अब इस तरह से आप देखेंगे कि आपके पास जो मैंने नाम दिया था साइंस, वो एग्ज़ाम क्रिएट हो चुका है। एग्ज़ाम की हमको मिल चुकी है, किस डेट में आपने क्रिएट किया वो भी पता चल रहा है। यहाँ और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अभी आप देखेंगे, अब मैं ले चलता हूँ आपको कि स्टूडेंट के सामने ये किस तरीके से दिखेगा। उसके पहले हम ये एग्ज़ाम की कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें फिर से exam.net ओपन करना है वेबसाइट। स्टूडेंट की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब उनको करना क्या है, स्टूडेंट टैब पर क्लिक करना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ एंटर एग्ज़ाम की, अभी हमने जो की कॉपी की थी वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये की आपको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी होगी तो ही वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसे ही आपने ये की उनके साथ शेयर की और उन्होंने एंटर की, वो यदि इसको कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपने देखा कि आपने उनसे जो जैसे उनका नाम दीप, लास्ट नेम जैन, क्लास 10, इस तरीके से जो भी जानकारी हमने मांगी थी
वो उसको फिलअप करेंगे और फेच द एग्ज़ाम बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद अब उनके पास एक स्क्रीन आ जाती है वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम ओपनिंग। चूँकि अभी हमने एग्ज़ाम ओपन नहीं किया है, उनको एग्ज़ाम दिखेगा नहीं, तो मेरी टीचर्स सारे शिक्षक गण लोगों से यही गुजारिश है कि जब भी एग्ज़ाम आप दें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि एग्ज़ाम आपको ओपन तभी करना है जिस विंडो में आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं उस टाइम के 5 मिनट पहले ही इसको ओपन करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि स्टूडेंट कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे, वो एग्ज़ाम लिख के आपको पता नहीं चलेगा सही समय पर, उसमें चीटिंग की संभावना बन जाती है। अब इधर देखिए कि आपको ओपन क्लोज बटन दिख रहा होगा, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरा एग्ज़ाम एक विंडो पॉपअप होती है, एग्ज़ाम हैज़ बीन ओपन। अब हम चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स की स्क्रीन किस तरीके से दिखती है। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने वहाँ क्लिक कर दिया, एग्ज़ाम इज़ रेडी राइट नाउ, यहाँ इस तरह से दिखता है गुड लक बिगिन एग्ज़ाम। जैसे ही वो बिगिन एग्ज़ाम को क्लिक करते हैं तो उनके सामने इस तरह से कुछ स्क्रीन आ जाती है। फर्स्ट हाफ में उनको पेपर दिखेगा, जो उनका पेपर है अपलोड किया है आपने, इस तरह से देखिए पूरा पेपर उनके सामने रहेगा। और उसके नीचे ये उनकी वर्क स्पेस रहेगी जहाँ पर वो अपने एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने आपसे बताया था कि एग्ज़ाम क्रिएट करते समय बहुत सारे प्यारे फीचर्स इसमें हैं। देखिए शो एग्ज़ाम, कैलकुलेटर, ड्राइंग टूल, स्कैन सॉल्यूशन, टीचर्स चैट एंड सबमिट एग्ज़ाम। सो हम कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं। कैलकुलेटर पर क्लिक करने पर यदि वो मैथ्स के कुछ फार्मूले या कुछ कैलकुलेशंस यदि वो सॉल्व करना चाहते हैं तो इस कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो उस रिजल्ट को कैलकुलेट करके आपकी वर्कशीट में लिख सकते हैं कैलकुलेटर। इसमें एक और बहुत प्यारा फीचर है ड्राइंग। इस ड्राइंग टूल का वो यूज़, जैसे मान लीजिए कोई साइंस का एग्ज़ाम है, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, कोई मैप बनाना है कुछ, या फिर साइंस का एग्ज़ाम है, कुछ आपको ड्रॉ करना है, तो वो यहाँ पर ड्रॉ इस तरह से कुछ कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर इरेजर भी है आपके बहुत सारे, जैसे मान लीजिए एलिप्स बनाना है, इस तरह से कुछ भी आप मतलब यहाँ इस तरह से टूल का यूज़ कर सकते हैं। यदि इनको अंडू करना है, क्लियर करना है, क्लियर भी कर सकते हैं, सेव करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो ड्राइंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जैसे हिंदी का एग्ज़ाम है, कन्नड़ का एग्ज़ाम है, तमिल, मलयालम, तो इन सब में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक बार कोड स्कैन सॉल्यूशन का हमने ऑप्शन दिया था। जैसे ही हम स्कैन सॉल्यूशन वो करेंगे तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, स्कैन द QR कोड। हम उनसे बोलेंगे कि QR कोड और बार कोड स्कैनर प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें। जैसे ही वो इसको स्कैन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड और बार कोड स्कैनर की मदद से, तो उनको एक लिंक मिल जाएगी, जिस लिंक को स्कैन करने के बाद जो भी उन्होंने सॉल्यूशन अपने नोटबुक या किसी चीज़ में लिखा होगा तो उसको अपलोड कर सकते हैं। और उस स्कैन्ड सॉल्यूशन को अपलोड करना रहता है, तो वो देखेंगे कि उनके मोबाइल में किस तरीके से दिखता है। स्टूडेंट अपने मोबाइल से बारकोड स्कैनर को स्कैन करने के बाद उनके पास एक लिंक प्राप्त होगी। उस लिंक को क्लिक करने पर वो स्कैन कर सकेंगे। स्कैन करने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी नोटबुक का उपयोग किया है, नोटबुक के कवर पेज का। इसको क्लिक करूँगा तो मुझे इस तरह से आ जाएगा मेरी स्क्रीन पर। इसको अपलोड करने पर मुझे एक कोड जनरेट होगा, जिस कोड को मुझे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पे फिल करने पर वो फाइल अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक कोड जनरेट हुआ है, इस कोड को मुझे वहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद मैं अपना एग्ज़ाम सबमिट कर सकता हूँ। जैसे ही स्टूडेंट एग्ज़ाम फिनिश कर देते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद उनको बोलिए कि वो सबमिट बटन को क्लिक करें। सबमिट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनके पास एक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है स्क्रीन आएगी और आपके पास इस तरह से स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे सर्विलेंस रिजल्ट्स पे हम आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अभी एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, जो भी एग्ज़ाम आपने कंडक्ट कराया है। मैंने 2-3 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं मैंने सैम्पल के तौर पर, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जैसे मान लीजिए मैं दूसरे साइंस पेपर का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होंगे वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। क्योंकि डेटा आपका बहुत ज़्यादा रहेगा तो आप सारे डेटा को गूगल ड्राइव या ओपन वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट का डेटा लेके आपको अभी
दिखाते हैं कि किस तरीके से उनका डेटा है कि उन्होंने इस एग्ज़ाम आईडी से एग्ज़ाम दिया, किस डेट को दिया, किस आईपी एड्रेस से दिया, वो सारा यहाँ पर रिकॉर्डेड रहेगा। हम पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं उनकी, तो वो देखिए किस तरीके से दिखेगी। ये हमारे पास पीडीएफ फाइल खुल के सामने आ जाती है। तो यहाँ उनका नाम, क्लास, सब्जेक्ट साइंस और जो उन्होंने स्कैन करके अपलोड किया है वो यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और स्टूडेंट्स की आंसर शीट आपके पास आ जाएगी। एक और बहुत ही प्यारा फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें। आप फिर से जाइए सर्वेलेंस इन रिजल्ट्स में, यहाँ पर आपको इधर देखिए ये सारा शो एग्ज़ाम लॉग्स, इसमें आपको एग्ज़ाम लॉग भी दिखेंगे कि कौन से एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट हुए, क्या क्या लोगों ने क्या किया है। तो हर एक स्टूडेंट्स का पूरा डेटाबेस यहाँ पर रहेगा। आप चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं या किसी और फाइल में पोर्ट करके रख सकते हैं। अब मैं आपको एक फीचर और बताना चाहता हूँ। आप एग्ज़ाम लिस्ट में जाइए। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश पावर कट हो गया या इंटरनेट फेलियर की वजह से आपके कोई भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो आप यहाँ पर उनको फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए दोबारा से की जनरेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल एग्ज़ाम की जनरेशन फॉर रिज्यूमिंग द एग्ज़ाम, आप उनको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर की जनरेट हो गई है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, एक की आप कॉपी करके उनको करंट की से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स हैं इसके। तो मुझे लगता है कि आपको मैं सारी जानकारी दे चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई क्वेरीज के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे से कनेक्टेड रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर जल्दी एक नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।